हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एसटीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है, जिसका ब्रांच मैकेनिकल है बेटा, और जो अभी अभी अपने 4th सेमेस्टर में गया है। तो मैकेनिकल ब्रांच वाले बच्चों को 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 3। तो आज हम लोग इसी मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और साथ ही साथ क्लास अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, लगभग जितने भी ब्रांच के बच्चे थे ना, सबको मैथमेटिक्स 3 3rd सेमेस्टर में पढ़ना था। बस ये कुछ गिने चुने ब्रांच है, जैसे कि CSIT और हमारे मैकेनिकल वाले बच्चों को ये पढ़ना है 4th सेम में। तो अगर कोई CSIT वाला बच्चा है तो मैं CSIT वालों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं, तो CSIT वाला जाकर अपना मैथमेटिक्स 3 का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकता है। ठीक है, चलिए बेटा। तो देखिए, मैथमेटिक्स 3 हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल के लिए। तो जब भी हम लोग कोई नया मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे मन में क्या होता है कि सर क्या ये इजी है, टफ है? तो एक बात आप समझना, मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 से जो हमने M1 और M2 पढ़ा था, उससे मैथमेटिक्स 3 का जो सिलेबस है ना बेटा, वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। मानकर चलो कि मतलब यहां पर मैथमेटिक्स 2 अगर 100% है तो मैथमेटिक्स 3 आपका 150% होगा। तो थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है, लेकिन ठीक है, अब हम सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स 2 में आप फर्स्ट ईयर में थे तो उस समय कम मैच्योर थे, लेकिन अब आप मैच्योर हो चुके हो बेटा। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप जो टारगेट करना ना, वो इन सेम को भी टारगेट करना और इंड सेम को भी टारगेट करना। क्योंकि होता क्या है, बच्चे इन सेम में थोड़ा सा कम मार्क्स लेकर आते हैं, फिर एंड सेम में क्या होता है, घबराहट होने लगती है उनको कि यार अपन कैसे करें, तो ज्यादा करने के चक्कर में वो परेशान होते हैं। तो मैं फिर से यहां पर रिपीट करना चाहूंगा कि यहां पर सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, मैं टफ नहीं बोलूंगा। अगर आप मैथमेटिक्स 3 कंसेप्ट से पढ़ते हैं ना, तो नो डाउट आप गेट एग्जाम के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ये बात आप समझ लो। तो यहां पर हम लोग मैथमेटिक्स 3 कंसेप्ट से पढ़ेंगे और हमारा फोकस इन सेम और एंड सेम दोनों एग्जाम के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस डिस्कस कर देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डेमो लेक्चर्स के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए। तो भाई साहब, आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ याद आ रहा है क्या? हमने मैथमेटिक्स 2 में पढ़ा था ना, तो वो क्या था बेटा, वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर था। यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे ये हमारा क्या होगा, हायर ऑर्डर होगा। तो इस पूरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करने में कम से कम अपन को 30 लेक्चर्स लगेंगे। क्योंकि अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो इसके एप्लीकेशन करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 2 में, जो कि हमारा है ट्रांसफॉर्म। अब एक बात आप समझना, ट्रांसफॉर्म हमें 2 तरीके का पढ़ना है बेटा। एक हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म और दूसरा हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं। तो लैप्लास को कंप्लीट करने में कम से कम अपन को 20 लेक्चर लगेगा, और आपके फोरियर को भी कंप्लीट करने में कम से कम अपन को 20 लेक्चर लगेगा। तो आप देख लो बेटा कि आपको इन सेम के लिए कम से कम मेरे 70 लेक्चर्स देखकर जाने पड़ेंगे, तब जाके आपका इन सेम एग्जाम अच्छा जाएगा। क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा कि आप अगर स्टार्टिंग से लो और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, चलिए। अब आते हैं एंड सेम के सिलेबस में। तो देखो, सबसे पहला है आपका स्टैटिस्टिक्स। इजी है, इस वाले टॉपिक को कवर करने में मानकर चलो हमें 20 लेक्चर्स लग जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, यहां पर यूनिट नंबर 4 में हमें 2 चैप्टर पढ़ना है। एक तो प्रोबेबिलिटी है, और ये जो हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस ये अलग है, जिसमें अपन को टी टेस्ट और चाई स्क्वायर टेस्ट पढ़ना है। तो इनको कवर करने में कम से कम हमें मानकर चलो 40 लेक्चर्स तो लग जाएंगे, अच्छे से अगर आप कवर करोगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, एक बात आप समझिएगा कि प्रोबेबिलिटी अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, है ना, ऐसे पढ़ लिए, एग्जाम क्वेश्चन को देख देख कर लिए, है ना, तो देखो अब आप क्या है, थोड़ा सा मेच्योर हो चुके हो, कंसेप्ट में आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि कल दिन आप इंटरव्यू में जाओगे, गेट के एग्जाम्स दोगे, तो देखो एक बात समझना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गेट एग्जाम में हर साल
2 मार्क्स का पूछता है। और मैं एक बात बताऊं बेटा, ये बहुत इजी भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन के पीछे भागते हैं ना, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप गेट एग्जाम में बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि बच्चों को रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। तो अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे ना, तो एक बात आप समझ लो कि प्रोबेबिलिटी का आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और यह भी समझना कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप देते हो, प्रोबेबिलिटी वहां पर आता है। और मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, 2-2 नंबर छोड़कर आते हैं। गेट में 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है तो रैंडम वेरिएबल में बस, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट आ गया ना समझ में, प्रोबेबिलिटी आप फाड़ के रख दोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे पुणे यूनिवर्सिटी का हो, आरजीपीवी का हो, गेट एग्जाम का हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है बेटा। देखो यार, आगे मेरा सबसे प्यारा चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस। मेरा सबसे प्यारा है। ठीक है, तो यार वेक्टर को करने में अपन को लगेगा कम से कम 30 डेज, नहीं 30 डेज नहीं, 30 लेक्चर्स अपन को लग जाएंगे वेक्टर को कंप्लीट करने में। और एक बात समझना बेटा कि वेक्टर जो कैलकुलस है ये आपका थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि आप डायरेक्ट स्टोक्स थ्योरम पढ़ लो, अगर यहां से क्वेश्चन आता है, तो नहीं, आपको इससे पहले जितने टॉपिक्स है ना वो पढ़कर आपको आने पड़ेंगे, तभी आप स्टोक्स तक पढ़ पाओगे। ठीक है, तो खैर इसको मैंने सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करके दिया है लेक्चर्स को, तो आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 6 में। तो भाई साहब यूनिट नंबर 6 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात आप समझना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपको देखो आपके यूनिवर्सिटी ने क्या दिया, आपको आपके यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है। तो भाई साहब ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बड़े बड़े और कैलकुलेशन भी बड़ा बड़ा है, चाहे आपका वेव इक्वेशन हो, चाहे आपका 1 और 2 डायमेंशनल आपका हीट इक्वेशन हो। तो यहां पर कुल मिलाकर ऐसा है बेटा कि आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसको कंप्लीट करने में हमें लग जाएंगे 20 लेक्चर। तो यहां पर हो गए आपके 50 और यहां पर हो गए आपके, मान के चलो कि आपको एंड सेम के लिए कम से कम 100 लेक्चर्स देखकर जाने पड़ेंगे बेटा। तो इन 100 लेक्चर से आपका पूरा बेसिक क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। आप अपने बेसिक को अच्छे से क्लियर कर लो। उसके बाद देखिए मेरे पास क्या है, हमारे पास है मैथमेटिक्स 3 का निराली। ठीक है, तो यहां पर मैं देख लूंगा क्या क्या क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। वैसे बन जाएंगे क्वेश्चंस, मैंने एक नजर देखा था तो अच्छा था, बन गया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ये आपका सिलेबस हो गया बेटा। अब आप समझो कि आपको करना क्या है। अभी आप कहां हो बेटा, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में। इसके बाद मैं 3 लेक्चर आपको दूंगा डिफरेंशिएशन के, और मैं 1 लेक्चर दूंगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा बेसिक क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो जो मुझसे मैथमेटिक्स 1-2 पढ़ चुका है वो ये मत देखना, क्योंकि उसको तो ये आता होगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पहली बार पढ़ना चाह रहा है, तो देखो बेटा बात समझो, पूरा सिलेबस बेस्ड है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे। अगर आपको हिचकिचाहट होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, तो आप कोर्स में आके फंस जाओगे। तो ताकि आप कोर्स में ना फंसो, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, बेसिक लेक्चर ऐड कर दे रहा हूं। मानकर चलो कि ये लेक्चर आपके 2 घंटे का होगा, लेकिन आपका पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या करेगा बेटा, ये क्लियर कर देगा। ठीक है, ताकि आप जब कोर्स में आओ, देखो कोर्स बड़ा है और बहुत सारा डिफरेंशिएशन अपन को करना है, तो अपन रिस्क नहीं ले सकते कि आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रहा है। तो किसी बच्चे को अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, तो वो डिफरेंशिएशन और 1 लेक्चर इंटीग्रेशन का पढ़े। ठीक है, उसके बाद मैं डेमो लेक्चर्स में देने वाला हूं यूनिट 2 का लैप्लास। ठीक है, लैप्लास के मैं कम से कम 5 लेक्चर डाल दूंगा, आप इतने लेक्चर पढ़कर देख लो। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है बेटा, और पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पर 799 में मिल जाएगा। तो पहले आप डेमो लेक्चर्स ले सकते हैं, डेमो लेक्चर आपको अगर अच्छा लगता है तब आप ऐप पर जाकर मेरा पूरा कोर्स परचेस करके आराम से पढ़ सकते हैं। जो बुक से मैं पढ़ाता हूं बेटा, वो बुक आपको भी पढ़ना है, वो है आपका BS ग्रेवाल। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा बेटा कि आपका ऐसा सिलेबस है ना जो आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आराम से जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बना देता हूं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंशिएशन का 3 लेक्चर, इंटीग्रेशन का 1 लेक्चर देखिए। लैप्लास के मैं 5 लेक्चर आपको डाल दूंगा। 5 लेक्चर लैप्लास के क्या कीजिए बेटा, एंजॉय कीजिए।
उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पूरा कोर्स लेना है, तब आप मेरे ऐप पर जाकर पूरा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, सिलेबस बड़ा है, लापरवाही मत करना वरना फंस जाओगे। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।